सभी साथियों को नमस्कार। द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को जानकारी है कि द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। सेंटेंस, वाक्य, ये देखते हैं इसमें कि आगे क्या है। कि बहुत सारे के दिमाग में रहता है, जैसे हिंदी में पढ़ लिया वाक्य तो हिंदी में अपने को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन इंग्लिश में भी वाक्य पढ़ लिया लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या बन रही है, कौन कहने वाला है, कौन करने वाला है और क्या हो रहा है इसमें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शब्दों के समूह को जो पूर्ण भाव दर्शाए वाक्य कहलाता है। शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द मिल गए, उनका समूह भी बन गया, लेकिन पूर्ण भाव जिस शब्द में, अगर शब्द का समूह मिल गया, जिस समूह में पूर्ण भाव दर्शा दिए, वहाँ क्या बन गया? वाक्य बन गया। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये अपनों ने परिभाषा पढ़ ली वाक्य की। इसके क्रम में आगे देखते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। अब वाक्य की परिभाषा पढ़ ली, लेकिन अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और किन वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में क्या कैसे होता है कि वे वाक्य जो सकारात्मक भाव दर्शाए, जैसे प्लीज सीट, कृपया बैठिए, इसमें सकारात्मक बात हो गई। इस क्रम में आगे दूसरा बिंदु है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों आप सभी को पता है कि नेगेटिव बात होती है नेगेटिव सेंटेंस में। ही कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकता। नॉट की बात, कैन नॉट हो गया, इसमें नकारात्मक बात हो गई। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाली बात होती है, ये सभी को पता है कि कैन यू गिव सम मिल्क, क्या आप कुछ दूध दे सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न बन रहा है कि क्या आप कुछ दूध दे सकते हैं। अब चौथा बिंदु है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, दोनों मिल गए। प्रश्नवाचक और नकारात्मक किस प्रकार से, जैसे कैन यू नॉट गिव एनीथिंग, क्या तुम कुछ नहीं दे सकते। इसमें क्या तो बन गया इंट्रोगेटिव और नहीं जो है ये नेगेटिव बन गया। पांचवा बिंदु अपना है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा वाली बात होती है, क्या है कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जैसे टाक स्लोली, धीरे धीरे, इसमें क्या हो गया? आज्ञा वाली बात हो रही है। आज्ञावाचक वाक्यों में मुख्य क्रिया सबसे पहले आती है, जैसे टाक है, ये क्या है? क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, तो ये क्या क्या आ गई? सबसे पहले आ गई यहाँ। इस क्रम में आगे देखते हैं अपन। हाँ, अब आता है अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट जो है कर्ता, और वर्ब हो गई, कुछ भी क्रिया क्रिया कर रहे हैं तो उसमें वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है कर्म, कि इसमें क्या कर्म हो रहा है। जैसे किताब पढ़ रहा है, कि जैसे राम किताब पढ़ रहा है, इसमें राम हो गया सब्जेक्ट, कर्ता हो गया, पढ़ने के लिए हो गई क्रिया, और क्या कर रहा है? किताब हो गई कर्म, जो ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट कर्ता, किसी व्यक्ति या वस्तु को कर्ता कहा जाता है। अभी बताया मैंने आपको कि जैसे आई, राम, मोहन, ही, शी, इट, नेम, दे, यू, बॉय, गर्ल, पीपल, द सन, एक्सेट्रा। तो ये होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट में प्रयोग होते हैं ये सभी। ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं? जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पे, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता, सब्जेक्ट, और अपना पढ़ना क्या हो गया? क्रिया, और क्या कर रहा है वो? क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो कार्य, जैसे ऑब्जेक्ट में क्या है? जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया कि राम द्वारा क्या हो रहा है, कुछ कार्य किया जा रहा है, या जहाँ किया जाता है वह कर्म कहलाता है। अतः किसी भी सेंटेंस के प्रमुख भाग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं।
सबसे मेन बात तो इसमें ये हो रही है दोस्तों कि वाक्य जो है, वाक्य में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक क्रिया होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे कर्म बोला जाता है। तो ये तीनों ही मिलकर क्या बनते हैं, एक वाक्य का निर्माण करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।